वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज आप सीखने जा रहे हैं मेरे साथ द यूज ऑफ सूनर और लेटर। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि सूनर और लेटर का हिंदी में क्या मतलब होता है। तो देखिए, सूनर और लेटर का हिंदी में जो मतलब होता है, कभी ना कभी, यानी आज नहीं तो कल। जैसे आप कहते हैं कभी ना कभी तो वह यहाँ आएगा, कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, यानी आज नहीं तो कल आप अपने तौर तरीके सुधार लोगे। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं उसमें आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सूनर और लेटर। तो देखिए किस तरीके से सूनर और लेटर का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सूनर और लेटर। इसका जो हिंदी में मतलब होता है कभी ना कभी, और यहाँ देर सवेर होता है, यहाँ सवेर और जोड़ सकते हैं, देर सवेर, देर सवेर, यानी देर सवेर, भविष्य में कभी और किसी दिन। तो इस तरीके से सूनर और लेटर का हिंदी में अर्थ निकलता है। सूनर और लेटर वी विल हैव टू आंसर द लेटर। सूनर और लेटर का प्रयोग आप वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं और वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सूनर और लेटर वी विल हैव टू आंसर द लेटर। कभी ना कभी तो हमें लेटर का आंसर देना ही होगा। इसमें देखिए यहाँ विल हैव टू लगा है, विल हैव टू का मतलब करना ही होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। कभी ना कभी तो आपको क्या करना होगा, डिसीजन करना होगा, कभी ना कभी तो आपको निर्णय लेना होगा। तो सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव टू पे द बिल सूनर और लेटर। उसे बिल चुकता करना होगा, यानी बिल अदा करना होगा, और सूनर और लेटर यानी कभी ना कभी या किसी दिन तो उसे क्या करना पड़ेगा, बिल का भुगतान करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सी विल गेट व्हाट सी डिजर्व्स सूनर और लेटर। सी विल गेट यानी उससे मिलेगा, व्हाट सी डिजर्व्स जो वो डिजर्व करती है, जिसके वो लायक है। लेकिन सूनर और लेटर कभी ना कभी तो उसे मिलेगा जिसके वो लायक है, वो उसे कब मिलेगा, कभी ना कभी, यानी किसी ना किसी दिन तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसको वो डिजर्व करती है, यानी जिसके वो लायक है। इट इज बाउंड टू स्टॉप रेनिंग सूनर और लेटर। इट इज बाउंड टू स्टॉप रेनिंग यानी वर्षा को तो बंद होना ही है। अब सूनर और लेटर कभी ना कभी, तो यहाँ आप सूनर और लेटर वाक्य के शुरू में भी यूज कर सकते हैं, शुरू में भी इसका यूज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं सूनर और लेटर की मदद से। जैसे आपको कहना है कि वह कभी ना कभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा, तो वह कभी ना कभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट ही, महसूस करेगा ही विल, महसूस करने को फील, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। अन्य शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं, सूनर और लेटर ही विल फील हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप कहें कभी ना कभी तो आपका सपना सच होगा, या किसी दिन आपका सपना सच होगा, या देर सवेर आपका सपना सच होगा। तो सपना सच होने को बोलते हैं, सच होने को क्या बोलेंगे, कम ट्रू, कम ट्रू, कम ट्रू माने सच होना। तो यानी सूनर और लेटर, सूनर और लेटर योर ड्रीम विल कम ट्रू, योर ड्रीम DREAM, योर ड्रीम विल कम ट्रू।
TRUE, come true. Sooner or later your dream will come true. कभी ना कभी तो वह मेरी होगी, है ना, कभी ना कभी जैसे इस तरीके से बोल देते हैं, कभी ना कभी तो वो मेरी होगी या मेरी बनेगी, तो सूनर और लेटर शी विल बी माइन. सूनर और लेटर शी विल बी तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बहुत सारे सेंटेंसेस सूनर और लेटर की मदद से बना सकते हैं. कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम आसानी से सूनर और लेटर की मदद से बना सकते हैं और इनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आज आपने मेरे साथ पढ़ा सूनर और लेटर का यूज़. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने इसी तरीके से और एक यूज़ लेके आऊँगा. तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.